गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे जिसका नाम है देश के नाम संदेश, यानी कि एक ऐसा संदेश है जो हमारे पूरे देश के नाम है, पूरे राष्ट्र के प्रति है। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों के अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। यानी कि पत्र जो है उसका उपयोग क्या है, तो पत्र के माध्यम से यानी कि पत्र के द्वारा हम जो दूर के हमारे संबंधी है, हमारे परिवारजन है, जो हमारे मित्र है, उन सब से हम आसानी से बातचीत कर सकते हैं और जो हमारी सरकारी दफ्तर यानी कि जो सरकारी कामकाज जो है वो भी पत्र के ज़रिए ही होते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। यानी कि अभी हमें पता है कि जो पत्र जो है वो पहले जैसे नहीं है, क्योंकि अभी मोबाइल है, ईमेल है, तो फिर भी जो पत्र जो है उसका महत्व अलग से ही है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कादिर फैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उन्होंने 2005 के साल में एक जो पत्र जो है वो सबको मेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देश अभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। तो ये पत्र जो है वो हमें देश के प्रति हमारा मान बढ़े और देश जो है उसका हमें अभिमान जो है वो हो, वो सिखाता है। मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भामर, जिला बनासकाठा और दिनांक है 24 दिसंबर 2011। प्रिय मित्र हर्ष, यानी कि पत्र जो है वो ईमेल जो है वो अब्दुल कलाम का है, लेकिन उसे एक मित्र जो है वो दूसरे मित्र को शेयर कर रहा है। तो हर्ष जो है उसने अपने जो मित्र जो है उसने पत्र लिखा है। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तो पत्र के अंदर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पत्र जो है उसे लिखने का जो एड्रेस जो है वो लिखा जाता है। उसके बाद उसके लिए जो संबोधन जो है वो किया जाता है, जैसे कि कोई अगर वडील है, बुजुर्ग है, तो उसके लिए भी सम्मान से बोला जाता है। अगर हमारे मित्र है तो प्रिय लिखा जाता है। और उसके बाद पत्र जो है उसकी शुरुआत होती है, यानी कि उसका विषय जो है वो अब आएगा। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। यानी कि तुम्हारा जो खत जो है, पत्र जो है वो मैंने पढ़ा था और मुझे खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम पत्र भेजा गया, एक ईमेल पढ़ा, वह तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। तो ये जो है वो क्या हुआ, पत्र का विषय है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देशवासियों के लिए जो पत्र लिखा है वो ही पत्र मैं तुम्हें अभी लिख रहा हूँ। तो यहाँ से अभी जो विषय वस्तु है यानी कि जो सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो यहाँ से शुरू होता है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं। तो डॉक्टर कलाम जो है अपने ईमेल जो उसने किया उसमें सबसे पहले वो पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है अपने देश के लिए तो आपको ये पत्र पढ़ना है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। उसके बाद वो देश के लोग जो है वो क्या सोचते हैं, उसकी सोच जो है वो क्या है, वो यहाँ पे दिया गया है। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है और एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। तो ये सभी प्रश्न जो है, ये सभी क्वेश्चन जो है वो किसके हैं, आपके, यानी कि सभी देशवासियों के, जो लोग हिंदुस्तान के अंदर बसते हैं वो सभी हिंदुस्तानी के। आप कहते ही रहते हैं और कहते ही रहेंगे कि आपने इस बारे में क्या किया। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रही है और उसे अपना नाम
दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। तो अगर हम हमारे देश में नहीं हो गए और दूसरी कंट्री में जाएंगे, यानी कि यहाँ पे कलाम ने कहा कि अगर हम सिंगापुर जाएंगे तो क्या होगा, तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं सिंगापुर में, अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में भी नहीं खाते। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, रश्क यानी कि ईर्ष्या। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करेंगे। तो ये सभी रूल्स जो दिए गए हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के हैं, जिससे कलाम जो है वो हमें वाकिफ़ करना चाहते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी रखी, यानी कि जो टाइम फिक्स किया है उससे ज़्यादा टाइम रख दी, तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं और करते हैं क्या, तो वहाँ पे अगर आपको आपकी गाड़ी ज़्यादा टाइम तक रखी तो आपकी टिकट पंच होगी, तो फिर भी आप कुछ नहीं बोलेंगे। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करेंगे। जिहाद में बिना सर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमायत तक नहीं करेंगे और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता हूँ मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। यानी कि हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर ये जो है वो बहुत ज़्यादा होता है कि ये जो है वो मेरे ये है, वो है, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वॉशिंगटन में जाए, यानी कि दूसरी कंट्री में जाए, तो वहाँ आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं थूकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिखते। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, यानी कि अगर हम दूसरी कंट्री में जाए तो उसके जो रूल्स है, उसके जो नियम है, उसके जो उन्होंने व्यवस्था की है उसका ही हम उपयोग करते हैं, उसके विरुद्ध नहीं जाते। अपनी व्यवस्था का नहीं, भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा यहाँ तहाँ फेंकेंगे, कागज़ के पुर्छे उछालेंगे। यदि आप पराए देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। यानी कि दूसरे देश में जब आप जाए, अदर कंट्री में जाए, तो उसके रूल्स फॉलो करके आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं। तो वैसे ही अगर आप इंडिया के अंदर भी अच्छे नागरिक बने तो कितना अच्छा है। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त टीनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर जाते हैं। फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के भी लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। यानी कि मुंबई की जो सड़कें हैं वहाँ पे क्या है कि जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपने डॉग जो है, अपने जो कुत्ते जो है उसे लेके टहलने के लिए निकलते हैं, वॉकिंग के लिए। और फिर वही जो गंदगी है, वो गंदगी के बारे में ही वो फिर जो नगर पालिका जो है उसे ही बोलते हैं कि आप लोग कचरा उठाते नहीं है। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे आएगा और उसके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। यानी कि वो कभी ऐसे नहीं करते कि हमारा जो कुत्ता जो है उसकी जो गंदगी जो है वो हम खुद ही साफ़ कर ले। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते की मिसाल मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ़ करनी पड़ती है। यानी कि अमेरिका और जापान जो है उसके अंदर ऐसा रूल्स है कि जो भी अपने कुत्ते को लेकर अगर टहलने के लिए जाता है तो उसे अपने जो कुत्ता जो है उसकी जो गंदगी जो है वो मालिक को ही साफ़ करनी पड़ती है, फिर चाहे वो कितने भी अमीर हो या गरीब हो। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट जाते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि जब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, यानी कि हम ऐसा सोचते हैं कि जिसे हमने वोट किया है वो हम जैसा कहेंगे वो ही करेंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। यानी कि हमने वोट दिया है, इसे चुना है, वो हमारी सरकार है, तो हमारे सभी काम जो है वो ही करेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और
हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस है और वहाँ के जो वॉशरूम्स है उसकी जो व्यवस्थाएं है उसे यूज़ करने में कोई भी जो है वो अच्छे से इस्तेमाल नहीं करता, उसे जो है वो ख़राब करता है। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। यानी कि हम दहेज जो है उसके खिलाफ गला फाड़ना है, यानी कि उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन जब घर की बात आए तो दहेज लेने में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ते। और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है, और क्या बोलते हैं कि हमारी व्यवस्था खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, सभी लोग जो है वो दहेज लेता है, तो मैं नहीं लूँगा तो क्या है, इसलिए ये सोच के आप दहेज जो है वो ले लेते हैं। राष्ट्रपति ने इस संदेश से पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? ये जो व्यवस्था है उसे कौन बदल सकता है? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, समुदाय और सरकार। कभी भी कोई भी नेगेटिव बात आए तो हम जो है वो दूसरे के ऊपर ही दोष जो है उसका आरोपण कर देते हैं, लेकिन खुद के ऊपर कभी भी नहीं रखते। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, यानी कि कभी भी हम खुद ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ ये व्यवस्था जो है उसे हमारे से ही ये ऐसी है। जब कुछ अच्छा करने की ही हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेरे लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने झाड़ू हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं हुआ था तो आप देश छोड़कर भी चल देंगे। तो दूसरे देश जैसे अच्छे हैं वैसे ही हमारा देश भी होगा, लेकिन इसके लिए कोई भी मिस्टर क्लीन यानी कि ऐसा कोई इंसान जो है वो नहीं आएगी, और ना ही कोई ऐसा मैजिक होगा कि सब जो है वो अच्छा हो जाए, लेकिन इसके लिए हमें खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित होगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे, इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में भी युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। यानी कि घर जो है, हमारा जो देश जो है वो ही हमारा घर है, लेकिन जब यहाँ की व्यवस्था जो है उसे हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे जो कंट्री है वहाँ जाएंगे, अगर वहाँ कुछ होगा तो उससे भी अदर कंट्री, और फिर कहीं पे भी जब हमारा आश्रय जो है वो नहीं होगा तो हम ऐसा बोलेंगे कि भारत जो है, हमारी भूमि जो है, हमारी धरती है, वो ही हमें सुरक्षित रखे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी में, और इसके बाद बचाकर घर जाएंगे। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। सभी लोग जो है वो देश के बारे में कुछ न कुछ बोलते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था जो है उसे जानना किसी को भी पसंद नहीं है। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गौरव लिखी गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों की ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो पूरा पत्र जो है वो किरण ने हर्ष को लिखा है, अपने मित्र को लिखा है। अभी अभ्यास के अंदर देखो प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र किरण ने हर्ष को लिखा है। पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो जिसने पत्र लिखा है उसका एड्रेस जो आगे दिया गया है वो लिखना है। पत्र में क्या वर्णन किया है? तो पत्र के अंदर जो हमारे देश की व्यवस्था है और जो अदर कंट्रीज जो है उसके रूल्स जो है उसका वर्णन किया गया है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों से क्या कहा है? तो पत्र के अंत में विदाई वचन जो है वो लिखा जाता है। हम दूसरे देशों में इसके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे देश में विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है और देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है?
शब्दों को उचित क्रम से रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। यानी कि जो जंपिंग वर्ड दिए गए हैं उसे हमें अरेंज करके फिर पूरा सेंटेंस जो है वो लिखना है। में सफाई खुदाई है, तो इसके अंदर आएगा सफाई में खुदाई है। मेरा महान भारत, मेरा भारत महान। लेना और दहेज पाप देना है, तो दहेज लेना और देना पाप है। आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। प्रश्न 4, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिसमें हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो ऐसा कौन कौन सी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं कि जिससे हमारे देश का विकास जो है वो रुक जाता है। दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं, इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। तो ये जो पत्र है वो आपको खुद को अपने जो देश के प्रति जो कर्तव्य है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आपको खुद का पता लिखना है, यहाँ पे दिनांक यानी कि तारीख, संबोधन, आपका मित्र है तो प्रिय मित्र लिख सकते हैं। अभिवादन यानी कि सब सकुशल हो या फिर तुम्हारा पत्र मिला, बिल पढ़कर खुशी हुई, ये सब पत्र लिखने का कारण यानी कि आपने पत्र क्यों लिखा है। पत्र का विषय वस्तु, सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है वो पूरा इसमें। अन्य समाचार यानी कि घर के लोग जो है उसके बारे में। समाप्ति यानी कि जो विदाई वचन है वो। संबंध यानी कि लिखित अंग जो है वो कौन है, तुम्हारा मित्र। और नाम, लास्ट में आपका खुद का नाम जो है वो यहाँ पे लिखना है। स्वाध्याय, प्रश्न के उत्तर लिखिए। डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है। दूसरे देशों के और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है। दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है और अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो होमवर्क के अंदर आपको पत्र जो है वो लिखना है और साथ में स्वाध्याय के 4 प्रश्न जो है उसके उत्तर भी ढूंढ कर लिखने हैं।